अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली किस्त पर आप लोगों का बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं आया। कसम से 4 दिन हो चुके हैं और मैं देख रही हूँ कि कितने लोग पढ़ कर गए और कितने लोगों ने रिस्पांस किया। ऐसा रिस्पांस देते हैं तो फिर कोई भी नहीं चाहता कि मैं लिखूँ, या दिल ही नहीं करता। जब मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती है, मैं उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए इतनी एफ़र्ट लगा रही होती हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा-सा तो हक बनता है ना, लेकिन कोई भी इस हक को अदा करने के मूड में नहीं लगता। आप लोग अपनी डिमांड्स बता देते हैं और डिमांड्स बताने के बाद जब मैं आप लोगों को आपकी डिमांड के मुताबिक किस्तें देती हूँ, तो आप लोग बिना रिस्पॉन्स दिए यूँ भाग जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। ऐसा नहीं करते। इसके अलावा बात करूँगी आफ़ाक और ज़िमल पर। तो कुछ लोगों को ज़िमल ठीक लग रही है, कुछ को आफ़ाक ठीक लग रहा है, कुछ ज़िमल को बुरा कह रहे हैं और कुछ आफ़ाक को। दोनों तरफ के मामलात ठीक हैं, बस कहानी को समझने की कोशिश करें। यहाँ मैं उन लोगों की बात करूँगी जिन जो पूरी किस्त पढ़ते नहीं हैं, आधे-अधूरे सीन्स पढ़ने के बाद वो आकर अपनी राय का इज़हार कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कुछ तो आकर ये बोल रहे होते हैं कि मैं ये गलत फैला रही हूँ, ये वो फलाना-ढिमकाना। यानी कि तुम लोग कहानी को अगर पूरा नहीं पढ़ सकते ना, तो फिर आकर अपनी उल्टी-सीधी राय देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राय वो ही काबिल कबूल होती है जिसे आप पूरा पढ़ें, आपको समझ में आए। आपको पता होता है कि कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप कहानी की डायरेक्शन को समझ नहीं रहे, तो फिर आप किस तरीके से आधा-अधूरा सीन पढ़ने के बाद अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग पूरा पढ़ते हैं। ज़्यादातर कुछ लोगों की ये आदत होती है कि बीच में से नासिर के पार्ट कोई नहीं पढ़ता। दूसरे पार्ट तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। हीरो-हीरोइन के पार्ट पढ़े और बस जी, तू कौन मैं कौन। ऐसा नहीं होता। कहानी हर एक से मिलके बनती है, हर एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। मैं यही आप लोगों से कहती हूँ जो पूरी तरह किस्त को रीड करते हैं, उन्हें कहानी समझ में भी आ रही है और उन्हें ये भी पता है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ज़िमल का कैरेक्टर मैंने क्यों इस तरीके से मोड़ा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, मैंने खुद देखी हैं। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि औरत ऐसी नहीं होती। आप लोगों को मालूम ही नहीं है, या तो आप लोगों के पास एक फीडर है जिसे आप सुबह उठाकर पीते हैं और आपको पता ही नहीं है इस दुनिया में किस-किस कुमाश की औरत मौजूद है। या फिर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ के मर्द कितने गलत हैं और औरतें कितनी सही हैं, या फिर औरतें कितनी गलत हैं और मर्द कितने सही हैं। 5 उँगलियाँ जैसे बराबर नहीं होती, वैसे सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। अगर बात करेंगे कि मैं औरत को ऐसा लिख रही हूँ, तो बात सुने, मेरी बहुत सारी ऐसी हीरोइन्स इसी कहानी के अंदर मौजूद हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छा भी दिखाया हुआ है। एक कैरेक्टर को लेकर आप ये, हम लोग तो पंजाबी में कहते हैं कि दांगी दांगी नहीं, सिंधी में बोलते हैं दांगी मल देते हैं, मुँह काला कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। हर किस्म का कैरेक्टर लिखना पड़ता है राइटर को, और यही उसकी कहानी की खूबसूरती होती है। अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरती कुछ और होती है, तो ऐसा नहीं होता। हर एक कैरेक्टर लिखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की अलग-अलग फितरत होती है। अब मैं ये तो नहीं है ना कि हर एक बहुत अच्छी लिख दूँ। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी है, अपना मानती है, घर वालों का मानती है, इसको इसकी बातों को मानती है, उसकी बातों को मानती है, सबकी हाँ में हाँ, 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 मुंडी हिलाती रहती है। ऐसी मैं कहानी लिखूँगी तो फिर सब कुछ ठीक होगा ना। कहानी लिखने की ज़रूरत ही क्या है? बस दिमाग के अंदर हीरो-हीरोइन को इमेजिन करो, अच्छा-अच्छा सोचो, बस खत्म काम। फिर आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? गुस्सा नहीं कर रही मैं, गुस्सा नहीं कर रही मैं। बाकी बस मैं भी अपनी राय दे रही हूँ आप लोगों को लेकर। जैसे आप लोग आधा-अधूरा पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में आके बहुत-बहुत बोल रहे होते हैं, तो मैं भी थोड़ा बोल रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि बिला वजह कुछ भी नहीं बोलते। पहले समझते हैं और वक़्त से पहले तो कुछ भी नहीं कहते। ख़ासकर
आधा अधूरा पढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं कहते, ये कहीं से भी राइट नहीं है। जो लोग पूरा पढ़ते हैं ना, उन्हें मालूम है कहानी किस साइड पर जा रही है। फिर से वही बात आ जाएगी कि जिन्होंने पूरा पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो लास्ट में मैं फिर एक बार यही कहूँगी कि मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उन्हीं की वजह से मुझे हौसला मिलता है कि मैं लिखूँ। और थोड़ी आप लोग भी शर्म की गोली खाएँ और रिस्पॉन्स दिया करें। ये आप लोगों का ये मेरा हक है, रिस्पॉन्स देना आप लोगों का भी हक है। अगर आप लोग बोल बोल कर किस्त मांग सकते हैं ना, तो फिर राइटर भी बोलकर आपसे रिस्पॉन्स की डिमांड कर सकती है। ये मेरा हक है कि मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स की डिमांड करूं। अगर आप लोग अपना हक समझते हैं कि हम राइटर को जलील कर करके, ख्वार कर करके किस्त लें, तो ये मेरा भी हक बनता है कि मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स की डिमांड करूं।